ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में अत्यंत दीन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसका केवल एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से होगा। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी थीं, वही इसमें रखी हुई हैं। उसकी ये बात सुनकर चोरों को विश्वास ही नहीं हुआ। तो चोरों ने खुद से उसकी पोटली देखी तो वाकई में चोरों ने उस रोटी को ही देखा जो उसकी माँ ने बनाकर उसको दी हुई थी। ये देखकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बहुत ही बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद की पेड़ की छाया में सो गया। उस समय वहां नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के नीचे जा पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, अतः उसे प्रातःकाल ही छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वो अपना आगे का जीवन सुखपूर्वक जी सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा और शिव जी की कृपा से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई और उसका पुत्र भी सही सलामत घर वापस आ गया। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य रविवार प्रदोष व्रत को रखता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर रवि प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको अगर यह कथा पसंद आई है तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए और इसके अलावा कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।